आइए हम लोग इस समय प्रभु के पास आए। हम लोग अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे। हम लोग छोटी प्रार्थना के साथ में हम लोग शुरुआत करेंगे। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके करीब में आते हैं। राजा परमेश्वर पिता, आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता। आपने कहा है परमेश्वर पिता, क्योंकि जहाँ 2-3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं रहता हूँ। अद्भुत बातें परमेश्वर आपका प्रभु हम लोग धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह इस समय प्रभु संगति करते हैं, छोटी संगति, और उसके द्वारा आपको महिमा मिले। प्रभु आपकी बड़ाई होने पर प्यारे परमेश्वर पिता, हर एक बात के लिए प्रभु आप ही को प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह प्रार्थना मांगते हैं, उद्धार करते शुक्र नाम से पिता दया से सुने। प्रभु यीशु मसीह अधिकार से स्वराज में इस प्रार्थना को यीशु मसीह ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए इस समय हम लोग कुछ गीत को गाएंगे, प्रभु की महिमा करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, आनंदित हों। आइए इस समय हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हम लोग छोटी प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। पिता यीशु मसीह, हम लोग इस समय वचन की ओर जाते हैं। परमेश्वर आशीष कीजिए। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, राजा दाऊद ने कहा तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। उसी तरह से मैं भी राजा कहता हूँ, राजा हम आपका जो वचन है हमारे जीवन के लिए प्रभु आशीष का कारण है। धन्यवाद करते हैं। इस समय वचन की ओर जाते हैं, आशीष दीजिए। प्रार्थना मांगते उद्धार करते हैं शुभ नाम से, आमीन। आइए हम लोग आज के इस जीवित वचन को हम लोग देखेंगे। जैसा हम लोग पाते हैं इफिसी 6:10 में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आइए इस समय हम अपने जीवन को तैयार करें कि प्रभु में हम लोग बलवंत होने पाएँ और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होने पाएँ, ताकि इस संसार में जब तक हम लोग जीवन व्यतीत करें, प्रभु के संगति में निरंतर हम लोग जीवन व्यतीत करते रहें और प्रभु की महिमा लगातार 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 होती रहे। आइए इस समय हम लोग फिर से परमेश्वर का हम लोग वचन को देखेंगे। पहला पत्रस 5:10 में लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर करेगा। आज हमें प्रभु की उपस्थिति में जब हम हैं, तो आज प्रभु से हमें सीखना है कि जो है कि परमेश्वर जो है सारा अनुग्रह का दाता है, जिसने हमें क्या किया है, मसीह में अनंत महिमा के लिए बुलाया है। थोड़ी देर हमारे जीवन में दुख और तकलीफ़ों को हम देख पाते हैं और उसके बाद हमें सिद्ध और स्थिर करेगा और परमेश्वर की महिमा के लिए हम लोग जीने वाले लोग बनेंगे। आज इसलिए अगर जीवन में कुछ अशांतियाँ हैं, कुछ दुख और तकलीफ़ें हैं, उन सारी बातों को जब हम महसूस करते हैं, तो हमें प्रभु क्या करेगा कि वो जब हम उस दुख की स्थिति को सह जाएंगे और हर एक दुख की स्थिति को प्रभु को ही बताएंगे, प्रभु हमें सिद्ध करेगा और स्थिर करेगा और महिमा में हमें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लायक हमें बनाएगा और प्रभु में हमें मजबूत करेगा। आइए इस समय हम लोग फिर से कुछ वचन को हम लोग देखेंगे। यहाँ प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, यहोशू 1 का
6 और 7 को हम लोग देखेंगे। इसमें ऐसा लिखा है, इसलिए यह बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है, उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उसमें ना तो दाहिने मुड़ना न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। यानी प्रभु का जो वचन हर एक व्यक्ति के लिए जो दिया गया है, आज जब हम उस वचन को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, उन सारे वचनों को हम मानते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा और सिर्फ उसी पर निर्भर रहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को देगा और प्रभु की महिमा को हम लोग देख पाएंगे। आइए फिर से हम लोग फिलिपी 4 का 8 को हम लोग देखेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहानी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करें। सचमुच में आज हमें इन सारी बातों को आज हमें क्या करना है, अपने जीवन में अमल करना है, ताकि प्रभु की महिमा होगा, परमेश्वर की बड़ाई होगा और हमारा जीवन को परमेश्वर सिद्धता की ओर आगे बढ़ाएगा और हमें स्थिर करेगा और प्रभु की महिमा होगी। इसलिए आज हमें इन सारे वचनों को आज मानने की आवश्यकता है, ताकि हमारा जीवन में हम जो कुछ भी काम करते हैं उसमें हमें सफलता मिले और परमेश्वर की महिमा होने पाए। प्रभु इससे छोटे वचन के द्वारा हम सभी लोगों को प्रभु बहुतायत का आशीष दे। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य परमेश्वर एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता यीशु मसीह, सचमुच आपने वचन में कहा है प्रभु में, इसलिए प्रभु में बलवंत बनो कहा है आपने परमेश्वर पिता यीशु मसीह, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो कहा है। इसके लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु आशीष दीजिए। राजा प्रभु आपके वचन को हम माने प्रभु यीशु मसीह, उसके वचन के अनुसार चलें, ताकि हमारे जीवन में प्रभु में मजबूती आए और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हम होते जाएं परमेश्वर पिता। और प्रभु परमेश्वर पिता आपकी इच्छा के अनुसार हमारा जीवन होने पाए और प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्यारे पिता यीशु मसीह, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए भी प्रभु जो बीमार हैं, जो समस्या में हैं, जो गरीबी में हैं। राजा हर एक लोगों के जीवन में आशीष करें परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हाँ, ताकि प्रभु आपकी महिमा होने पाए। जो प्रभु परमेश्वर पिता नकारात्मक जीवन में फंस गए हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह, नेगेटिविटी के जीवन में फंस गए हैं परमेश्वर, आप उनके जीवन से बातें करिए परमेश्वर, आपकी महिमा होने के लिए सहायता मदद करिए परमेश्वर, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, क्योंकि आपने वचन में यह भी कहा है नीति वचन 3 अध्याय में, अपनी समझ का सहारा ना लेना और इन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय माना, बुराई से अलग रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता यीशु मसीह। एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, यस परमेश्वर पिता यीशु मसीह, जो अशांति में उनको शांति से भर दीजिए प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जैसे संसार नहीं देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता। आपके वचन के अनुसार होने पाए, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में, आमीन।